ऑलराइट, तो कल मैंने आपको बताया था यूज़ हमारे पास में इन और जी इनटू। आज आगे मैं आपको यूज़ बताता हूँ। देखो क्या है, क्या ऑन, ओवर, अपॉन और अबव। ठीक है, देखो इन सब का मतलब सबसे पहले तो ना पर ही होता है, पर या ऊपर कह लो आप, ऊपर या पर, ठीक है ना, ऊपर और ये भी। तो मैं बताता हूं कि ये ऑन कहाँ लगेगा, ओवर कहाँ लगेगा और जी आपका अपॉन कहाँ लगेगा। हर किसी का मतलब वही होता है ऊपर या पर में, मगर फिर भी इसके बीच में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो ऑन हमारा कहाँ लगेगा, ऑन का मतलब होता है पर जहां पर आ जाए हमारे पास, जहां दो चीज के बीच में स्पर्श हो। मतलब पता है क्या, अगर हमारे पास कभी सेंटेंस आ जाए पर वाला, जैसे कि मैंने बोला कि मैं स्टूल पर बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं बाइक पर बैठा हुआ हूं। अगर हमारे सेंटेंस में हिंदी में कभी भी पर लगे तो ऑन लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, अपॉन या अबव लगाएंगे, क्योंकि सबका मतलब वही होता है ऊपर। मैं स्टूल पर बैठा हूं, अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल आएगा, आई एम सिटिंग ओवर द स्टूल आएगा, या अपॉन आएगा, या अबव आएगा, ये अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, देखो ऑन वहां पर लगेगा, हिंदी के सेंटेंस में हमारे पास पर आना चाहिए। ठीक है, मगर सेंटेंस की कंडीशन क्या है कि जब भी आप दो चीजों के बीच में स्पर्श हो, मतलब दो चीजों के बीच में ना हमारे पास में टचमेंट हो जाए। ठीक है, अगर मैंने ये बोला कि मैं स्टूल पर बैठा हुआ हूं, ये मार्कर जो है मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है ना, मार्कर मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है। देखो पहली बात तो ऊपर और पर दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। जैसे कि मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों के बीच में ना टच है आराम से, ठीक है ना, दोनों के बीच में टचमेंट है, कोई ऊपर दूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जहां पे भी टच आ जाए, टचमेंट आ जाए या स्पर्श हो जाए दो चीज के बीच में, तो वहां पे हम ऑन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यही है हमारे पास कि मैं स्टूल पर बैठा हुआ हूं। अगर हम चेयर पर बैठेंगे कि और स्टूल पर बैठेंगे तो हम लोग उससे टच हैं, जहां पे ऑलरेडी टच हो तो वहां पे हम लोग ऑन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो मार्कर इज पुटिंग ऑन माई हैंड। ठीक है, ये चीज है। मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहां पे दो चीज के बीच में जहां टच आ जाए तो वहां पे ऑन लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ऑन वाला। ठीक है, मैं यहाँ ऑलराइट, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है ना, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ये चीज होती है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब ओवर कहां लगेगा, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, मगर इसका मतलब होता है जहां दो चीजों के बीच में दूरी हो। आप मेरे को सुन के चलना थोड़ा सा, है ना, अगर यहां पर ना भी दिखे तो, जहां दो चीजों के बीच में दूरी हो। अब देखो हिंदी का एग्जाम्पल ये भी ऊपर आएगा, मगर दो चीजों के बीच में दूरी है। अगर मैंने ये बोला कि ये मार्कर देखो मेरे हाथ के ऊपर है, तो यहां पे ना हमारे बीच में देखो दूरी है, ये मेरा हैंड हो गया, ये मार्कर हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है यहां पर। इसका हमारी बुक के अंदर जो होता है ना, एक एग्जाम्पल लिखा होता है कि पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है। अब देखो मेरा हेड ये रहा और फैन ऊपर होता है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, तो वहां पर हम लगाएंगे ओवर। ठीक है, देखो हिंदी के सेंटेंस में हमारा ऊपर आना चाहिए या पर आना चाहिए, जहां पे टच हो जाए कि मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, तो टच के लिए हम लगाएंगे ऑन। जहां पर हमारे पास में दो चीज के बीच में दूरी हो जाए कि ये मार्कर जो है मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो दो चीज के बीच में जहां पे दूरी हो जाए तो वहां पे हम लोग लगाएंगे ओवर। एग्जाम्पल यही आता है कि फैन मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, तो फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे ओवर। अब ये अपन कहां आता है, देखो अपन का भी मतलब यही होता है ऊपर या पर, मगर इसकी पहचान क्या होती है हमारी, जहां काम
बाहर से अंदर की तरफ हो, जहां बाहर काम जो है ना बाहर से अंदर की तरफ हो। जैसे कल मैंने इनटू वाला काम करवाया था ना, आपको इनटू वाली प्रीपोजिशन करवाई थी, बाहर से अंदर की तरफ। जैसे मैंने ये कहा कि मेंढक ने कुएं में छलांग लगाई, तो बाहर से अंदर की तरफ। तो ये भी सेम लगभग वही है हमारे पास में अपॉन। अपॉन का मतलब ये होता है जब गति किसी के ऊपर हो, ठीक है। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जहां काम बाहर से अंदर की तरफ हो या गति किसी के ऊपर हो, ठीक है। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ये बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जहां दो चीज के बीच में टच हो जाए तो वहां पे ऑन लाना, जहां हमारे बीच में दूरी हो, डिस्टेंस हो, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे ओवर। अब ये अपॉन वाला कहां होता है? अगर मैंने ये कहा कि मैं मार्कर टेबल पर फेंकूंगा, देखो मैं मार्कर जो है टेबल पर फेंकूंगा, और जब मैं उस पर फेंकूंगा तो काम देखो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। दूसरी लैंग्वेज में यह है कि गति किसी के ऊपर हो रही है, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे अपॉन, ठीक है। चेयर के एग्जांपल लेता हूं, देखो यहां से कि मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, टच हो गया, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ओवर, अगर मैं ये बोलूं कि मैं चेयर मेरे सिर के ऊपर है, तो कहेंगे द चेयर इज ओवर माई हेड। और अपॉन, मैं चेयर पर बैठूंगा, तो बाहर से अंदर की तरफ काम होगा, गति चेयर के ऊपर होगी, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे अपॉन कि आई विल सिट अपॉन द चेयर, तो यहां पे आप लगाएंगे अपॉन, ठीक है। ऑलराइट, देखो अबव वाला भी हमारे पास में ऊपर या पर होता है, मगर ये थोड़ा सा एक अलग एग्जाम्पल है। यहां पे हम लोग ये कहते हैं कि जहां कुछ भाग ऊपर हो एंड कुछ भाग हमारे पास में नीचे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि हमारा जो होता है आलू, ठीक है, स्वीट पोटैटो भी होता है हमारे पास, आलू भी होता है। आलू का भी सेंस हमारे पास में ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मिट्टी के ऊपर है, तो आलू भी हमारे पास में एक ऐसी चीज है कि आधा नीचे होगा और आधा ऊपर होगा। ऑलराइट, सॉरी फॉर, ऑलराइट, तो देखो अबव वहां पे लगेगा जब कुछ भाग आधा नीचे हो कुछ ऊपर हो हमारा। तो आलू का एग्जाम्पल हमारे पास में, पोटैटो का बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, कि आलू मिट्टी के ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। मगर एक ही चीज़ पोटैटो ऐसी होती है कि थोड़ा सा भाग जो है मिट्टी के नीचे भी होगा, तो वहाँ के लिए कंडीशन ये है कि वहाँ पे हम लोग अबव लगाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि आलू जो है, पोटैटो जो है मिट्टी के ऊपर है, तो आप लगाओगे द पोटैटो इज अबव द सॉइल, वहां पे आप ये लगाने वाले हो, ठीक है। तो ये तो सबसे अलग एक कंडीशन वाला होता है। बाकी ये आज आपकी ऑन वाली जो ऊपर और पर वाली जो कंडीशन है ना, वो खत्म हो गई। सिर्फ 4 टाइप्स के हमारे पास में होते हैं। जहां पे हमारे पास में टच हो जाए तो ऑन, जहां पे हमारे पास में डिस्टेंस हो तो हम लगाएंगे ओवर, और जहां बाहर से अंदर की तरफ गति हो तो वहां पे अपॉन लगाएंगे। ये तीनों तो इजी हैं, इसका यूज इतना नहीं होता, ये एक ही कंडीशन बिल्कुल अलग है, ठीक है। याद रखना, जबकि ये कंडीशन है मगर ये एग्जाम्स वगैरह में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सबसे अलग है ना, इसलिए, ठीक है। इस चीज़ के लिए वैसे हम लोग ज़्यादातर बोलने में इसका यूज़ नहीं करते हैं, समझ गए, मगर फिर भी वही है कि ग्रामर का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसी चीज़ निकाल के पूछूंगा जो बिल्कुल सबसे अलग हो, तो इसको सिर्फ याद रख लेना कि जब भी हमारे सेंटेंस में कभी ऊपर वर्ड दे दिया हो हिंदी में कि आलू मिट्टी के ऊपर है, तो याद रखना कि ये एक ऐसी चीज़ है हमारे पास, थोड़ी सी नीचे भी होगी, तो वहाँ के लिए अबव लगाएंगे। तो ये आज हमारे पास में ओवर वाली और पर वाली जो होती है कंडीशन, ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। कल मैंने आपको करवाई 2 प्रीपोजिशन हमारे पास, इन और इनटू में क्या फ़र्क होता है। देखो दोनों का मतलब हिंदी में से निकलता है, जहाँ पे हमारे पास में काम का पता ना चले वहाँ पे इन लगाते थे कल, और जब बाहर से अंदर की तरफ गति हो मे वाले में तो इनटू लगाएंगे। आज हमने सेंटेंस जो पढ़ा है, मैं लिख दूँ, ये ऊपर वाला, ठीक है, और ये पर वाला पढ़ा है हमने, ठीक है, ऊपर और ये पर वाला, ये सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा के चलूँ दोस्त, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, टच हो गया, ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, जहां पे टच है, जहां पे डिस्टेंस हो कि ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर है, तो यहां पे ओवर लगाएंगे कि मार्कर इज ओवर माई हैंड।
जब गति किसी के ऊपर हो, जैसे कि बोलूँगा मैं कि मैं चेयर पर जंप मारूंगा, चेयर पर जंप मारूंगा, तो देखो बाहर से अंदर की तरफ है तो वहाँ पे अपॉन आएगा कि अपॉन दी चेयर। और ये वाला तो कंडीशनल है कि आधा ऊपर भाग हो मिट्टी के आधा नीचे हो, तो ये खत्म हो जाती है कंडीशन। आप इसको नोट डाउन जरूर कर ले, एग्जाम्पल दोस्त अपने आप सेट कर ले इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया आपको। सिर्फ जो है हमारा एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेन जो है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लो, अगला सेंटेंस मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, अगला सेंटेंस आज हमारे पास में आता है यूज ऑफ यूज्ड टू। ठीक है, देखो इसकी आईडी होती है हमारी या करता था, या करता था और या करती थी। जैसे मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, मैं सोया करता था। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाने वाले हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर यूज्ड टू आएगा, और टू के बाद मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ये अलग सी चीज बताई थी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और सेंटेंस है मैं स्कूल जाया करता था, तो सेंटेंस है आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अगर मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ये तो बड़ा ही इजी सेंटेंस है हमारा। ठीक है, मगर देखना दोस्त, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे ना, तो दूसरे बंदे जिनको नहीं पता तो वो इसके ताथा वाले में जाएंगे, मगर आपको पूरा ताथा नहीं, पूरा या करता था पकड़ना है आपको। और ये तो बहुत आता है, और अगर आता भी नहीं है ना तो मैं वही कहूँगा आपको ज़बरदस्ती लेकर आना है आपको। जैसे बोलोगे ना कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाया करता था, जब भी पास वाली बात आ जाए तो ये तो फोर्सेबल लेकर आओगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि गाँव वाले में जो होगा ना, हमारे पास में बिल आता है मगर हम लोग लेके आएंगे, वुड लाइक टू, वहाँ पर तो यहाँ पर जब भी ताथा वाली बात आता है तो ज़बरदस्ती या करता था लेकर आए। ठीक है, अभी स्टॉप करके मेरे साथ सेंटेंस बोलो, ये वाला, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोलो। मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक, मैं जाया करता था, आई यूज्ड टू गो, मैं यहां पर आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर, मैं कॉलेज जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, और मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच। मैं डांस सिखाया करता था, आई यूज्ड टू टीच द डांस। इजी है वाला। अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलना, जरा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं इसको। ऑलराइट, बोलो भाई। मैं ट्यूशन जाया करता था, और मैं बाइक चलाया करता था, मैं फास्ट इंग्लिश बोला करता था, मैं कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, आई यूज्ड टू वर्क, या जॉब को जॉब ही बोलेंगे। ठीक है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस खत्म हो जाता है हमारा। अब आप इसको नोट डाउन कर लो नोट्स के अंदर अपने, जो भी अपना रजिस्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप अपना रजिस्टर जरूर बना लेना, मेरा भी तैयार हो चुका है दोस्त। तो अब इसको स्टॉप कर दें अपने रजिस्टर को, राइटिंग का काम हमारे पास खत्म हो गया, अब स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्पीकिंग में सबसे पहले तो ये है कि मैं पिछला सब कुछ रिवाइज करके लेके चलूंगा, मुझे पता है मैंने क्या करवाया। ठीक है, मैं हिंदी पूछता हूं, आप इंग्लिश में बताएं, शॉर्ट तरीके से बता दें। आज शॉर्ट मतलब जो इंडेक्स बनाते हैं, तो मुझे बताएं चाहूंगा के अंदर क्या लिखा, मतलब क्या आता, क्या है, वुड लाइक टू आता है, इस तरीके से पूछ रहा हूं। बताएं चाहूंगा में क्या आएगा, हमने लगा में क्या लिखा हुआ है, फिर मैंने आपको करवाया ना है नी है नहीं है वाला, उसमें क्या आएगा, पा रहा हूं वाले में क्या आएगा, शौकीन है वाले में क्या आता है, और या करता था वाले में क्या आता है। अब मैं टाइमिंग वाला पूछूंगा आपसे, उसकी पहचान होती है रहा है प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या आती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सेंस और फोर नहीं पूछ रहा मैं। ठीक है, और रहा था प्लस टाइम की हेल्पिंग वर्ब, रहा होगा प्लस टाइमिंग की हेल्पिंग वर्ब,
ये चीज़ है मेन जो है ना, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। अच्छा ये टाइम वाला जो है मैंने पहले बता दिया, जो हमारे पास में डेट मेंशन हमारी कैलेंडर में है तो उसके लिए सिंस इसके बाहर जो है तो वो फॉर आएगा, शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है। अब मैं प्रीपोजिशन और पूछूंगा, आप मुझे बताएं जरा। नहीं, आप सिर्फ बताना कि क्या आएगी इसके अंदर, पूरा सेंटेंस ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं कमरे में खड़ा हुआ हूं, मैं क्लास में आऊंगा, क्या आएगा इसमें, ठीक है। आज वाली बताएं मुझको आप, मैं चेयर पर बैठा हुआ हूं, पंखा मेरे सिर के ऊपर है, मैं चेयर पर जंप मारूंगा, ठीक है ना। और पटेटो जो है वो मिट्टी के ऊपर है। ये सिर्फ पटेटो का एग्जाम्पल नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्त, मेरे को तो ध्यान में नहीं है। जैसे हमारे पास में टेलीग्राफ वगैरह होता है, अगर मैं बोलूँ कि खंबा जो है हमारा जमीन के ऊपर है, तो खंबा भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है। देखो ऐसे नहीं कि ऊपर टच होगा, आधा नीचे भी होगा वो। अगर हम लोग जड़ वाली बात करें कि जड़ जो है मिट्टी के ऊपर है, अब ध्यान आ रहा है मेरे भी, जड़ जो है मिट्टी के ऊपर है, तो जड़ भी ऐसी चीज़ होती है आधी नीचे भी फैली होगी, तो वहाँ पे अबव लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा राइटिंग का काम खत्म हो जाता है। अब स्पीकिंग का भी अब अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अपनी टंग को स्मूथ करेंगे, मेरे साथ सेंटेंसेस बोलो, जल्दी से जल्दी खड़े होके बोलेंगे आप। मैं अपने हिंदी इंग्लिश बोलूँगा, आप अपने हिंदी इंग्लिश बोलो, और आज थोड़ा सा क्लीन हमारी टंग हो जानी चाहिए। बोलो, मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं आता हूँ आई डोंट को, मैं खाना खाता हूँ आई द फूड, मैं सोता व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं उठा मैंने गोटा, मैंने देखा देने से मैं नहीं आऊँगा व्हेन आई विल नॉट कम, मैं तुम्हें बता दूंगा व्हेन आई विल टेल यू आल्सो, जैसे कि तुम्हें पता है जिन्होंने बड़ी मशहूर मैंने पढ़ा, व्हेन आई टोल्ड मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच यू, मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव द कार, मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ। एक बार फिर से सांस करना। और राइट, जब मैं तो नहीं, मैं जाने लगा वीकेंड को, मैं खाना खाता हूँ आई द फूड, मैं सोता था व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं उठा मैंने गोटा, मैं नहीं आऊँगा व्हेन आई विल नॉट कम, मैं वहाँ पे गया हुआ था व्हेन आई वाज गोइंग आल्सो, तो मैंने सीखा, मैंने सेड आल्सो, ये क्या बट इज आल्सो, जब मैं सीख रहा था व्हेन आई वाज लर्निंग, मैंने सीखूंगा व्हेन आई विल नॉट, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट द फूड आल्सो, मैंने पढ़ा दिया है व्हेन आई हैव टॉट। लास्ट बार एक और राइट, ये हमारी क्लास है, दिस इज माय क्लास। जब मैं यहाँ पर आया व्हेन आई केम हियर तो गेट क्लोज था, गेट वाज क्लोज, तो मेरी बाइक चल रही थी, माय बाइक वाज वर्किंग, और मैंने सोचा व्हेन आई थॉट मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर आल्सो, जैसे कि मुझे पता है जिन्होंने बड़ी मैच आल्सो, मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में आता हूँ, आई कम अर्ली इन द मॉर्निंग आल्सो, तो मैंने सोचा व्हेन आई थॉट, मैंने पढ़ा दिया व्हेन आई थॉट। थोड़ा सा काम है ये, थोड़ा सा काम है ये, मैं 3 बार आपको करवा के लेके चलता हूँ, कम से कम 10 बार आपको सांस में ना, जब मैं प्रैक्टिस टाइम देता हूँ तो ये काम करना है, इससे टंग हमारी स्मूथ हो जाएगी दोस्त, क्योंकि इंग्लिश तो बोलेंगे मगर क्वालिटी हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीकिंग का हो गया। अब पता है मैं आपको इमेजिनेशन करवा रहा था कल तक कि हाँ जी अपने दिमाग में सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि क्या हमारे साथ इंसिडेंट इंसल्टिंग स्टोरी हुई है हमारी, या मेरा गिल्टी डे कल मैंने आपको करवाया था कि मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ, ये बताएं। अब पता है अब हमारी क्लास के अंदर ना एक चीज़ और स्टार्ट मैं करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्पीच। हमारी क्लास में और मेरे वर्ड्स में तो हम लोग सिंपल स्पीच बोल रहे हैं, अगर किसी कंपनी वगैरह में जाएंगे ना तो इसको जैम सेशन बोलते हैं। जैम सेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि हाँ जी आपका टॉपिक जो है वो कॉमनवेल्थ गेम का है, अदरवाइज डिमोनेटाइजेशन का आपका टॉपिक है, या वाइट कलर का टॉपिक है, इस पे आप अप टू 2 मिनट्स आप इस पे बोलेंगे। तो किसी भी टॉपिक को डिफाइन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने के लिए, टॉपिक बड़ा हो या एक वर्ड हो, हमारे लिए टॉपिक ही होता है। किसी भी टॉपिक को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आप। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मी, माय नेम इज अखिल एंड और आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट माय टॉपिक टुडे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन और फालतू आ जाएंगी। फिर दूसरी बात ये होती है हमारे पास में कि कोई सा भी टॉपिक हो उसकी ना अच्छाई बताएंगे हम लोग कि इट्स रियली गुड, कि हमारे पास ये फ़ायदा होता है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, कि ये हमारे पास फ़ायदा होता है। और दूसरी तरफ इसके हम लोग जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स काउंट कर देंगे कि नहीं ये नुकसान वाला होता है, ये हमारे लिए बेकार है, ये हमारे लिए बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इससे हमारा टॉपिक जो है ना एक्सटेंड हो जाएगा। और लास्ट में अपने व्यूज़ दे देना। सो गाइस, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि ये इंग्लिश जो है हमारे लिए बढ़िया भी होती है और इंग्लिश हमारे लिए ख़राब भी होती है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा मैंने तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो किसी भी टॉपिक पर आप ऐसे बोलोगे, और इंटरव्यू में इसका यूज़ होता ही होता है। सामने वाला कहता है कि स्पीक अबाउट दी टॉपिक ऑफ इसके लिए, और ऐसे बोलो आप, ठीक है। तो डेली हमें इसकी भी आदत डालनी होगी अब, ठीक है। सिंपल स्पीच का मतलब ये है कि एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप उस पर बोलोगे। देखो पहले मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में टॉपिक ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ
स्टार्ट कैसे करेंगे? सो वेल गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अखिल एंड आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट माय टॉपिक ऑफ एजुकेशन. So guys, education is what guys? Actually, if a person, when you want to obtain the education, first of all, then you have to just go with the school at your house also, then you can just get into the education is one of the important in today's time. अब मैं benefit बताऊंगा. So guys, education is very lucrative for us just because of education. First of all, then you can adjust yourself in society, in locality, and education is one of the important also just because of education. First of all, then you can absolute your dreams in today's time. This is my dream, then I would like to become a doctor, so definitely then I like to say here, then education is most important. Without education then I cannot just fulfill my this dream to be a doctor. ठीक है, education is also very much important because if your education is very much good, so definitely then you can make your reputation in your society. Every person will definitely will just come at your door, will ask you the suggestions or just taking the advices also. इस तरीके से, ठीक है. अब इसके अनफीचर्स बता देंगे. बट गाइस, एजुकेशन इज वेरी बैड बिकॉज एजुकेशन इज वेरी मच बोरिंग. वेन एवर आई गो टू माई स्कूल देन आई डू नॉट फील माई सेल्फ वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज टूवर्ड्स ऑफ द एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल माई टीचर्स आर वेरी मच जेपर्डी एंड दे ऑलवेज जस्ट मेक अस वरीड कि व्हाई डिड नॉट यू जस्ट कंप्लीट योर होमवर्क एंड ऑल्सो एजुकेशन इज वन ऑफ द बोरिंग थिंग. एजुकेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नॉट माई प्लानिंग इज दैट आई वुड लाइक टू बी ए डॉक्टर. आई हैव माई ओन बिजनेस एंड डेफिनेटली देन आई वुड लाइक टू जस्ट फॉरवर्ड माई सेल्फ इन ए बिजनेस. सो डेफिनेटली एजुकेशन इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड एजुकेशन is also very bad because of education. First of all, we will have to just go to school and I don't like to wake up early in the morning. So definitely education is bad. है ना? लास्ट में कंक्लूजन दे देना. बट गाइस, फाइनली आई वुड लाइक टू से दैट आफ्टर सीइंग द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स आल्सो, एजुकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज टाइम. बिकॉज एज यू नो दैट सो मेनी कंपनीज आर कमिंग हियर व्हेनेवर देन यू आर जस्ट गोइंग टू हैव द पेस इनटू द कंपनी. सो डेफिनेटली वी कैन जस्ट सी द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंपनी आल्सो. डेफिनेटली आई जस्ट इनवाइट माई सेल्फ टू बी द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी. डेफिनेटली आई मस्ट से हियर दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट विदाउट गेनिंग द एजुकेशन वी कैन नॉट जस्ट हैव टू द पेस टुवर्ड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज एवर. इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है ना. आप मेरे को मत सुनो, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है बोलने के लिए. तो अब हमारे पास में पहला टॉपिक आता है सिर्फ एजुकेशन का. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट. अब आप इसे स्टॉप करो. अब आप खुद बोलोगे इसी तरीके से. मैं बताता हूँ, मेरे जैसा तो नहीं बोलो आप, ठीक है. एजुकेशन के बारे में बोलना, अच्छा ही बता देना, खराब बात बता देना, लास्ट में कंक्लूजन दे देना. तो स्टॉप करो और स्टार्ट करो. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टार्ट कर लिया. तो देखो, एक बार नहीं, अब दूसरा टॉपिक और लेंगे. एक दूसरा टॉपिक हमारे पास में इंग्लिश का ही ले लीजिए, ठीक है ना. आज मगर आज के बाद में ना मैं सिर्फ आपको रैंडम टॉपिक दूंगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टोरी में अगर मैंने कहा कि दोस्तों बताओ हमारा इंसल्टिंग डे क्या है, तो हमारे पास स्टोरी है. मगर ये टॉपिक सडन हम कंपनी में जाते हैं ना, तो हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई स्टोरी नहीं पूछती. स्टोरी तो रटी रटाई है एकदम से टॉपिक पे. तो हमें ना ज़्यादातर टॉपिक पे बोलने की आदत डालनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, किसी भी सडन बंदे से बाहर गली में मिलोगे ना, तो हमारे पास ऐसे नहीं, रुक जा मैं वो बात बताऊंगा जो मुझे ऑलरेडी ध्यान आती है ना. बिना ध्यान करके सडन हम लोगों को बोलना पड़ेगा. और इंग्लिश उतनी बोल सकते हो जितनी हिंदी आती है. तो चलो छोड़ो, आज एक ही टॉपिक लेते हैं. मैं दूसरा करवाने वाला था, कंटिन्यू करेंगे. अब मेरा फेवरेट आने वाला है जीडी सेशन दोस्तों, ठीक है. अब देखो, मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा जीडी की. मैं यहाँ पे बहस हम दोनों आपस में करेंगे इंडिविजुअल. मैं हिंदी बोलूँगा, आप जरूर इंग्लिश बोलते रहना वहाँ पर. तो आज टॉपिक जो है हमारे पास में है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर. यहां वाला बंदा ये कह रहा है कि वेस्टर्न कल्चर वगैरह जो होती है ना वो बेकार होती है. वहां वाला कह रहा है सही होती है. वो आप हो, ये मैं हूं. तो मैं ये कह रहा हूं, देखो आप इंग्लिश बोलते रहो दो सब जल्दी जल्दी, है ना. सो वेल दोस्त, मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्टर्न कल्चर जो होता है ना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट है. जल्दी जल्दी, ठीक है. ऑलराइट, क्योंकि देखो वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो होता है ना, सबसे पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते हैं. अब यहाँ वाला क्या बोलेगा, ठीक है. नहीं यार, एक्चुअली मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. और मैं यही कहूँगा कि मेरा कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है. एक्चुअली क्या है कि आज का टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया है दोस्त. तो हमको एक्चुअली हमें दूसरे कल्चर से भी कुछ सीखना चाहिए. बनाते रहो जल्दी जल्दी. यहाँ वाला कहेगा नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं क्यों उस कोर्स में यहाँ वाला, आप थोड़ी इंग्लिश मुश्किल पड़ जाएगी, सो मैं स्लो बोलता हूँ. ऑलराइट, नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं फालतू की एक्स्ट्रा बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अपने से सेटिस्फाई हूँ. यहाँ वाला कहेगा ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी बुक्स है और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है. मगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि अगर तुम दूसरे कल्चर की नॉलेज ले लोगे तो. भाई इंग्लिश बोलते रहना प्लीज. यहाँ वाला ये कहेगा हमारे पास, ठीक है, नहीं एक्चुअली मेरे पास में ना फालतू का एक्स्ट्रा टाइम नहीं है दोस्त. मैं दूसरे कल्चर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने से ही बहुत सारी चीजें सीख चुका हूं.
हमारा इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ वाला ये कहेगा ओके, तो एक्चुअली तो रिस्पेक्ट तो मैं भी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कल्चर का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे भी तो हम लोग अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ वाला बोलेगा ठीक है, मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि आप वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो हो ना कि अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो। यहाँ वाला बोलेगा भाई ऐसे ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि अगर जो स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर जो बंदा रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर की बात करें कि वहाँ पे हम लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। फिर यहाँ वाला बोलेगा यस ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, मैंने वहाँ पर ये देखा है कि अगर एक बड़ा एक एजिड बंदा भी तुम्हारे सामने आएगा तो आप उसको अंकल या आंटी नहीं कहते हैं, आपको लोग बोलोगे उसको सर या मैडम। फिर यहाँ वाला बोलेगा या ओके मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मगर ये हमारे लिए एडवांस कल्चर है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ वाला बोलेगा हमारे पास में ठीक है नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है जब भी कोई एजिड बंदा मेरे सामने आएगा और मैं उसको मिस्टर या मिस बोलूँगा तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, अगर तुम कहीं जा रहे हो और एक एजिड बंदा तुम्हारे सामने आ रहा है, अगर तुम बोलोगे अंकल तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, और अगर तुम मिस्टर फील करोगे तो तुम्हें एक फीलिंग मतलब तुम्हें ऐसा फील होगा कि जैसे कि बहुत ही एक फॉर्मेलिटी वाली बात है ये। यहाँ वाला बोलेगा ठीक है ना, बट एक्चुअली क्या होता है तो उस वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल बाहर की कंट्रीज़ का ले लें तो वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप करती जा रही है डे बाय डे। अब यहाँ वाला करेगा हमारे कल्चर के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर है, क्योंकि आज जो है हम लोग भी तो एजुकेशन को ही प्रेफरिंग पहले दे रहे हैं, हम लोग एजुकेशन में जाते हैं, हम लोग अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग अब मैं स्टॉप करता हूँ हमारी ये ट्रांसलेशन। ये बहुत बढ़िया है, जो मैं हिंदी यहाँ पर बोल रहा हूँ ना तो आप वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे होंगे। ठीक है, अब बोल रहे नहीं है, आपको बोलनी पड़ेगी, मैं आपको प्रैक्टिस करवा के लेके चलता हूँ दोस्त। ठीक है, मैं आपको करवा के लेके चलता हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ें कर ली क्लास की, हमारे पास में क्वालिटी है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते कि सिर्फ हमें वीडियो का अपना पर्पस सॉल्व करना है कि चलो जी आज मैं तुम्हें प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा, ये वोकैबुलरी कैसे स्टार्ट होगी ना। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, देखो पिछला रिवाइज भी कर लिया हमने, और हमने प्रीपोजिशंस हमने ऑन और अपॉन के अंदर जो होती है वो डिफ्रेंशिएट भी किया। फिर मैंने आपको यूज़ ऑफ भी बताया कि हम लोग सेंटेंस यहाँ करता था यूज टू आ जाए। फिर देखो हमने टंग अपनी क्लीन भी करने की प्रैक्टिस करी, सिंपल स्पीच वाला सेशन भी कर लिया, जीडी भी कर लिया। अब हमारे पास में लास्ट में आता प्रैक्टिस टाइम, है ना। तो दोस्त आज आपके प्रैक्टिस टाइम के अंदर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। आपके पास में प्रैक्टिस टाइम है। आज आपको देखो प्रैक्टिस टाइम के अंदर आपको एक तो सिंपल स्पीच मारनी है। सिंपल स्पीच आपको मारनी है कम से कम नहीं तो 3 टॉपिक्स पे। ठीक है, आपको 3 टॉपिक्स के ऊपर सिंपल स्पीच मारनी है। एक एजुकेशन का टॉपिक तो हमने बोला था, आप इंग्लिश का टॉपिक लेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर आप फैमिली का टॉपिक लेंगे और फिर आप पॉकेट मनी का टॉपिक लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और लास्ट में हमारे पास में 10 मिनट के लिए हम लोगों की जीडी होनी चाहिए, और टॉपिक हमारे पास में वेस्टर्न कल्चर का और इंडियन कल्चर का होगा। और अब इंग्लिश में बोलना, यहाँ वाला रोल भी आप प्ले करोगे और यहाँ वाला रोल भी आप प्ले करोगे। ठीक है, तो हमारे को 10 मिनट्स तक जो है हमारी जीडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों को क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, हम लोग हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रैक्टिस टाइम हो गया, आप इसको कर लेना। ठीक है, ऑलराइट। तो सिंपल स्पीच की आप इतना अपने आप को हैबिचुअल बना लो कि कोई सा भी टॉपिक हो आप उसको डिफाइन कर सको। सो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और कल क्लास आगे बढ़ाऊंगा तो पहले सब कुछ रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।